नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बेहद बड़ी खबर अम्बाला के लेकर सामने आ रही है, अम्बाला क्लब को लेकर सामने आ रही है। और खबर ये है कि अम्बाला क्लब के चुनाव जो हैं अब लगभग पूरी तरह से रद्द माने जा रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अम्बाला क्लब के जो चुनाव हैं अब पूरी तरह से रद्द हो गए हैं। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर ये बड़ी खबर लेकर आए हैं कि अम्बाला में जिस तरह से पिछले लगभग 2 सप्ताह से अम्बाला क्लब के चुनावों को लेकर सरगर्मियाँ तेज़ थी। क्लब के जो उम्मीदवार हैं जो अलग अलग पदों के लिए चुनाव लड़ रहे थे, वो क्लब के लगभग 800 से ज़्यादा सदस्यों को रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थे। उस मामले में अब बड़ा मोड़ आया है और अब अम्बाला क्लब के चुनाव जो हैं वो कुछ देर पहले ही रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि शाम को 4 बजे क्लब में वोटिंग होनी है और वोटिंग से कुछ घंटे पहले क्लब के चुनाव जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि अम्बाला क्लब में 800 से ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन क्लब में 2016 से लेकर मौजूदा समय तक जितने भी चेयरमैन रहे हैं उनकी वजह से ये क्लब के चुनाव जो हैं वो आज कैंसिल हुए हैं। वो क्यों कैंसिल हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरा जो मामला है अम्बाला क्लब के चुनावों का, इसको लेकर क्लब के ही 2 सदस्यों ने अम्बाला का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ पर एक अपील डाली थी कि मौजूदा जो चेयरमैन है अरविंद सीकरी, उन्होंने अपने कार्यकाल में रहते हुए चुनाव नहीं कराया। अरविंद सीकरी का जो कार्यकाल है वो 2 साल का था और दूसरे साल के बाद चुनाव होने थे, लेकिन अरविंद सीकरी ने समय रहते चुनाव नहीं कराए। ऐसे में इस तरह की एक अपील जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में डाली गई थी। और आपको बता दें कि ये जो अपील है वो आरपीएस भाटिया ने की थी, जो कि खुद चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं अब की बार। और उनकी अपील पर सुनवाई भी रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई और उस सुनवाई में बड़े खुलासे हुए हैं। उस सुनवाई में बड़े फैसले रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लिए गए। उस सुनवाई के बाद रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि तहसीलदार के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दी गई थी कि आखिर चुनाव हो या ना हो, ये फैसला आप लीजिए। तो ये खबर अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं कि अम्बाला क्लब के चुनाव जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जो अपील डाली गई थी, उसमें जो सुनवाई हुई थी, उसमें सीधे तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से ये कह दिया गया था कि क्लब के जो चुनाव हैं उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। क्लब के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मेंबर्स को रिझाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं, अपना प्रचार शुरू कर दिया था। कई तरह की बड़ी पार्टीज़ भी जो हैं ऑर्गेनाइज हुई हैं, तरह तरह की पार्टियों में वोट की अपील की जा रही थी, सहयोग मांगा जा रहा था, डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा था। लेकिन जब से ये अपील रजिस्ट्रार ऑफिस में गई है तो उसके बाद ये उसमें फैसला लिया गया था कि क्लब के चुनाव जो हैं वो रद्द ना करवाए जाएँ। लेकिन अंतिम फैसला जो है वो रिटर्निंग अधिकारी यानी कि तहसीलदार पर छोड़ा गया था। और जो रजिस्ट्रार ऑफिस में सुनवाई हुई थी उसमें ये बात निकल कर आई थी कि क्लब के जो पुराने पैनल पर 23 लोग हैं, यानी कि जिन्हें रजिस्ट्रार ऑफिस 23 सदस्यों को रजिस्ट्रार ऑफिस क्लब का मेंबर मान रहा है, सिर्फ वही लोग अम्बाला क्लब के चुनाव लड़ पाएंगे, वही लोग वोटिंग करने के अधिकारी हैं। यानी कि पिछले जो अम्बाला क्लब के चेयरमैन रहे हैं 2016 से लेकर मौजूदा, उन्होंने क्लब के जो 800 सदस्य हैं उनके साथ हम ये कह सकते हैं कि एक धोखा किया है कि उनके नाम जो है वो रजिस्ट्रार एंड फर्म सोसाइटी में अपडेट नहीं करवाए गए। आपको बता दें कि जब भी अम्बाला क्लब जो है वो एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है, और यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ होंगी, यानी कि अगर क्लब में कोई भी नया मेंबर जोड़ा जाएगा, क्लब कोई नया रेजोल्यूशन पास करता है तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म एंड सोसाइटी को देनी होती है। लेकिन अम्बाला क्लब में जितने भी चेयरमैन 2016 के बाद रहे हैं, अभी तक उन्होंने किसी भी नए सदस्य की जानकारी, नए सदस्य का डाटा जो है रजिस्ट्रार एंड फर्म एंड सोसाइटी में नहीं दिया और वहाँ पर इनके नाम अपडेट नहीं हो पाए। और वहाँ पर आज की तारीख की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ 23 सदस्य ऐसे नज़र आते हैं ऑन रिकॉर्ड जो यहाँ पर वोटिंग के और चुनाव लड़ने के अधिकृत हैं। यानी कि जो 800 सदस्य हैं वो ना तो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही वोटिंग कर पाएंगे। और ऐसे में बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि अम्बाला क्लब के जो चुनाव हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। अम्बाला क्लब के चुनाव रद्द होने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, क्या कुछ शुरू हुआ, क्या इसमें अपील हुई, क्या अपील डाली गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस में, उन्होंने क्या कुछ सुनवाई की, इसके लिए हम चलेंगे रजिस्ट्रार ऑफिस, वहाँ पर जानेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और आखिर पूरी पड़ताल जो है अम्बाला क्लब के चुनावों की वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। और चलते हैं अम्बाला के रजिस्ट्रार ऑफिस, यानी कि क्लब के जो मेंबर रजिस्ट्रार ऑफिस से अप्रूव्ड हैं, सिर्फ वही वोटिंग कर सकते हैं, वही चुनाव में लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। और क्या कुछ इस मामले में अगली जानकारी है, उस पर पुष्टि के लिए हमारे साथ दीपक जी मौजूद हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस से ये हैं। दीपक जी, क्लब के चुनाव को लेकर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? एक अपील आपके पास आई थी, उसमें क्या निकल कर सामने आया है? इस संबंध में अम्बाला क्लब के इलेक्शन के रिगार्डिंग एक अपील 17/3/2021 को जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त हुई, जिसके संबंध में एक हियरिंग फिक्स की गई 25/3/2021 को।
इस संबंध में जो डिसीजन लिए हैं, सर इस हीरिंग में कौन कौन पहुंचा था? इस हियरिंग में आरपीएस भाटिया, बलजीत सिंह साहनी और अरविंद सीकरी प्रेजेंट थे। जी, क्या कुछ निकल गया सर? इसमें डिसीजन क्या लिया आपने? इसमें डिसीजन ये लिया गया कि 2016 में अम्बाला क्लब का रिन्यूअल हुआ था सोसाइटी का, लेकिन उसके पश्चात उन्होंने जो भी मेंबर बनाए उनको अप्रूव्ड नहीं कराया है, उस लिस्ट को अप्रूव्ड नहीं कराया, जिसके कारण से देखने पर, ऑनलाइन सिस्टम में चेक करने पर पता चला कि जो अप्रूव्ड मेंबर है वो केवल 23 ही हैं। 23 मेंबर हैं टोटल। और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से डायरेक्शन जारी की गई है कि जो अभी के समय रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो उनको 23 मेंबर जो कि यहाँ से अप्रूव्ड हैं उसी लिस्ट पर चुनाव कराने के लिए डायरेक्शन दी गई है। यानी कि सिर्फ यही 23 लोग चुनाव लड़ सकते हैं और इनको वोटिंग का अधिकार होगा? एज़ पर रिकॉर्ड ऑफ दिस ऑफिस केवल ये 23 मेंबर ही अप्रूव्ड है। और इस संबंध में जानकारी ऑर्डर दिनांक 25/3/2021 को दे दी गई है। जी सर, इसमें सुनने में आया था कि अम्बाला के जो डीसी हैं और एसडीएम हैं वो भी क्लब में पदाधिकारी होते हैं। क्या मौजूदा समय में उनके पास कोई पोस्ट है या क्या कुछ इसमें चल रहा है? तत्कालीन जिला रजिस्ट्रार दर्शन लाल जी द्वारा एक तत्कालीन गवर्निंग बॉडी को डायरेक्शन दी गई थी कि वो जो है जो उस समय त्रुटियाँ जब सोसाइटी को रिन्यू कराया गया उसके दौरान त्रुटियाँ जो हुई थी, जो उन्होंने 2 पोस्ट एक्स ऑफिशियो मेंबर डिप्टी कमिश्नर अम्बाड़ा और एसडीएम अम्बाड़ा सिटी को तब रिन्यूअल के दौरान उन्होंने ऐड नहीं कर पाए थे। उनको डायरेक्शन दी गई थी कि वो HRS एक्ट 2012 के अनुसार एक AGM को बुलाकर उसमें एक मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास कराए और संविधान को अमेंड कराए ताकि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को ऐड किया जा सके। यानी कि मौजूदा समय में डीसी और एसडीएम की जो पोस्ट है वो क्लब में किसी भी तरह के पदाधिकारी नहीं है, उस बारे में डायरेक्शन जारी कर दी गई थी। जी सर, तो अब क्या माना जाए, आज शाम को क्लब की वोटिंग है, वोटिंग होगी या नहीं होगी, चुनाव कैंसिल होंगे, उसको लेकर अंतिम डिसीजन आप लेंगे, किसके ऊपर जिम्मेदारी ये छोड़ी गई है? इस संबंध में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसाइटीज़ द्वारा उनके ऑर्डर नंबर 529 दिनांक 25/3/2021 में डायरेक्शन दे दी गई है, जिसकी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सर एक बार वो लिस्ट हम देखना चाहेंगे, जो 23 मेंबर जो हैं वो अधिकृत किए गए हैं आप लोगों की तरफ से, वो लिस्ट एक बार दिखा दीजिए। तो ये वो लिस्ट हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस में सुनवाई के बाद जिसे फाइनल किया गया है, और यही 23 मेंबर जो बताए जा रहे हैं कि यही 23 मेंबर जो हैं चुनाव भी लड़ सकते हैं और इन्हें ही वोटिंग का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं अब अम्बाला क्लब का जो पूरा चुनाव है वो खटाई में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले लगभग 2 सप्ताह से जो उम्मीदवार अम्बाला क्लब के चुनावों में खड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं 800 से ज़्यादा मेंबरों को रिझाने में लगे हुए हैं, लेकिन हम उनको बता दें कि ये वो लिस्ट है जो कहीं ना कहीं आपके सपने और आपकी जो मेहनत है उसे पानी में डाल सकती है, अम्बाला क्लब के चुनावों को खटाई में डाल सकती है। तो ये थे हमारे साथ रजिस्ट्रार ऑफिस से दीपक, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से एक अपील उनके पास पहुँची, अपील पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आरओ को जो चिट्ठी है वो लिखी गई, अंतिम फैसला आरओ के ऊपर छोड़ा गया। और आरओ ने क्या कुछ फैसला लिया है, क्योंकि आरओ जो है वो अम्बाला के तहसीलदार हैं, अम्बाला क्लब के चुनावों के लिए तो ज़रूर तहसीलदार के पास भी जाना बनता है। और आखिर में उन्होंने क्या कुछ फैसला लिया, किस आधार पर फैसला लिया, उसके लिए चलते हैं तहसीलदार के पास। रजिस्ट्रार कार्यालय के बाद हम आए हैं तहसीलदार कार्यालय में और यहाँ पर तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सीधे सवाल आपसे यही है कि अम्बाला क्लब के चुनावों को लेकर अम्बाला में काफ़ी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और पेंच फंसा हुआ है, आखिर चुनाव होंगे या नहीं? अम्बाला क्लब के जो इलेक्शंस थे उसके आज वोटिंग होनी थी, लेकिन इसी बाबत हमें कल एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से एक चिट्ठी आई है। वो कुछ पार्टियां उनके पास गई थी इस प्रोसेस को चैलेंज करते हुए। हालांकि उनमें से कुछ लोगों ने अपनी एप्लीकेशन वापस भी ले ली थी, पर जब हमने फैसले को पढ़ा है जो हमारे पास ये अभी है, तो इस फैसले के साथ हमें संलग्न करके 23 लोगों की लिस्ट दी गई है। जब हम इन 23 लोगों को, जो हमारे पास नामांकन आए थे, कुल 15 आए थे, 2 वापस ले लिए गए। जो 13 सदस्य बचे उनमें से सिर्फ 2 सदस्य ऐसे बच रहे हैं जिनका नाम इस लिस्ट में है और उनका नामांकन भी आया है। लेकिन जब उनका हम प्रपोजर और सेकेंडर को देखते हैं तो वो प्रपोजर और सेकेंडर मेंबर नहीं है, जो कि एक टेक्निकल है इशू इसमें जो फ्लो आया है।
इसलिए हमने अभी अब अपना लास्ट अपने तरफ से लिख के भेजा है डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार सोसाइटीज़ एंड फर्म्स को कि ये सिचुएशन है, तो इस हालात में संभावना कम बनती है कि चुनाव कराए जाए, क्योंकि प्रतिनिधिमूलक संस्था नहीं होगी और पूरी गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स भी चुने नहीं जा सकते। तो बहुत कम संभावना लग रही है कि ये चुनाव अब हो पाएंगे। लेकिन अंतिम फैसला अभी हम जब हमें जवाब मिल जाएगा इसका, तो लगभग 1 घंटे के बाद हम इसको फाइनल कर चुके होंगे, पर इसकी संभावनाएं अब काफ़ी कम है। सर 4 बजे से वोटिंग शुरू है, समय बेहद कम है, तो क्या लगभग इस चुनावों को कैंसिल ही माना जाएगा? ये लगभग कैंसिल है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि इस बात के अंदर हम लास्ट फैसला तभी लेंगे तब हमें जवाब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की तरफ से, फर्म्स एंड सोसाइटी की तरफ से मिल जाएगा। सर ओवरऑल देखा जाए तो क्लब में 800 से ज़्यादा मेंबर हैं, लेकिन जो लिस्ट जारी की गई है उसमें सिर्फ 23 के नाम हैं। किसकी नेग्लिजेंस मानी जाए या कहाँ पर गड़बड़ी हुई है? एक्चुअली ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इस बाबत ज़्यादा बेहतर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार बता सकते हैं कि उनके पास कब नाम आए, क्या दिखते हैं, क्योंकि उन्हीं के विभाग से ये मामला संबंधित है। तो बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि अंबाला क्लब के चुनाव, जो कि पिछले दिनों से ही अंबाला में सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं, वो अब लगभग कैंसिल माने जा रहे हैं, चुनाव रद्द माने जा रहे हैं। तहसीलदार की तरफ से रजिस्ट्रार ऑफिस में एक चिट्ठी लिख दी गई है कि अभी चुनाव कराना जो है वो सही नहीं होगा। तो देखने वाली बात अब यही होगी कि आखिर उस तरफ से क्या कुछ जवाब आता है। अपडेट लगातार देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।